एक गांव में राहुल और उसकी पत्नी सरोज, उसकी एक बेटी जिसका नाम गुड़िया था, तीनों लोग रहते थे। राहुल प्रतिदिन के जैसे काम करके घर लौटा। घर लौटते ही देखा उसकी पत्नी लेटी हुई थी और बेटी गुड़िया उसके पास बैठी थी। वह उनके पास गया और बोला, बेटी तुम्हारी मम्मी क्यों लेटी है और क्या हुआ, तुम क्यों बैठी हो उसके पास? राहुल उनसे पूछा। तब गुड़िया बोली, पापा मम्मी की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है। मैं बहुत देर से इनको उठाने की कोशिश कर रही हूँ लेकिन ये उठ नहीं रही हैं। मैं आप ही का इंतज़ार कर रही थी कि आप आओ और जाकर किसी डॉक्टर को बुला के लाओ, क्योंकि ये बहुत देर से लेटी हैं और इनका तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब है, ये उठ नहीं रही हैं। राहुल जब तक जाता किसी डॉक्टर को बुलाने तब तक बहुत देर हो चुकी थी और उसकी पत्नी जा चुकी थी, उसका देहांत हो चुका था। राहुल और उसकी बेटी एकदम टूट चुके थे और गांव छोड़कर शहर चले आए रहने के लिए। एक कमरा ले लिया और उसी कमरे में दोनों लोग रहने लगे। अब गांव वो लोग छोड़ चुके थे, उनका दिल टूट गया था। शहर में एक कमरे में दोनों लोग रहने लगे। राहुल प्रतिदिन काम करने चला जाता और उसकी बेटी घर में अकेली रहती। राहुल एक दिन आया, देखा तो उसकी बेटी खिड़की के पास बैठी हुई थी, बाहर ही देख रही थी। राहुल उसकी उदासी समझ गया और कुछ बोला नहीं, लेकिन मन ही मन वह जान गया कि इसका मन नहीं लग रहा है, इसको इसकी माँ की याद आ रही है। और वह यह सब सोचते हुए दूसरी शादी कर लिया और एक लड़की से शादी करके उसको जब घर लेके आया तब गुड़िया से बोला, बेटी ये लो तुम्हारी नई मम्मी है, अब तुम इसके साथ खेल सकती हो, अब तुम अकेले नहीं रहोगी। ऐसा बोलते हुए राहुल ने अपनी बेटी गुड़िया को बताया कि तुम अब अकेले नहीं रहोगी, यह तुम्हारी मम्मी, नई मम्मी तुम्हारे साथ खेलेगी और तुम्हारा देखभाल करेगी, अच्छे से तुमको रखेगी। राहुल की बातें सुनकर गुड़िया को बहुत ही अच्छा लगा और सुकून मिला कि ठीक है, मैं अब मुझे अकेलापन महसूस नहीं होगा। यह सब सुनकर गुड़िया बहुत ही खुश थी और उसके बाद इन दोनों को घर पे छोड़ के राहुल काम करने चला जाता। ऐसे ही प्रतिदिन चलता रहता। 2-4 दिन बीतने के बाद उसकी नई मम्मी गुड़िया को काम करने के लिए कह के और खुद ही बैठ जाती। राहुल एक दिन अचानक आ गया, देखा तो गुड़िया काम कर रही थी और उसकी नई मम्मी बैठी थी। राहुल गुस्से से आग बबूला हो गया और बोला, तुमको मैं इसकी देखभाल करने के लिए लाया हूँ कि तुम इससे काम करा रही हो और तुम खुद तख्त पे बैठी हो, तुमको शर्म नहीं आती है? छोटी बच्ची से काम करा रही हो और तुम बैठी हो। अब हम लोग गांव जा रहे हैं, अपनी बेटी को लेके साथ में, तुम यहीं पे रहो अकेले। चलो बेटी गुड़िया, हम लोग साथ में चलते हैं गांव और ये यहीं अकेली पे रहेगी, हम लोग इसके साथ नहीं रहेंगे, हम लोग गांव में ही ठीक थे। यह बोलकर राहुल अपनी बेटी गुड़िया के पास जाता है उसको ले जाने के लिए। तब तक उसकी नई मम्मी बोलती है, नहीं नहीं, आप हमें छोड़कर मत जाइए, नहीं तो मैं अकेले नहीं रह पाऊँगी, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दीजिए। यह सब कह के वह रोने लगी। राहुल को भी दया आ गई कि चलो गुड़िया को भी उसकी मम्मी की ज़रूरत है, इसके लिए यह सब सोच के वह सोचता है कि चलो एक बार माफ़ ही कर दें, क्या फ़ायदा होगा
हम लोग अकेले चले जाएंगे तो गुड़िया भी अकेले रह नहीं पा